देवीपुर गांव में हीरालाल अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शोभा था। वे दोनों अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। उसकी शादी उन्होंने एक ऐसी जगह लगाया था जहाँ पर लोगों के दहेज की बहुत ज़्यादा ही मांग थी। धीरे धीरे शोभा की शादी करीब आ रही थी और पैसे की ज़रूरत हीरालाल को बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। वह किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन वह एक कंपनी वाले के यहाँ पैसे मांगने के लिए जाता है। उस दिन उसके घर में हल्दी की रस्म हो रही थी और वह हीरालाल पूरे दिन अपने घर वापस आता नहीं है। उसकी बीवी एकदम परेशान हो जाती है कि आज मेरी बेटी की हल्दी है और मेरा आदमी उसका पता ही नहीं है। वह एकदम परेशान होकर इधर उधर घूमने लगती है। वह जैसे ही आता है तो वह दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है, अजी आपको ज़रा से भी फ़िक्र है कि आज घर में बेटी की हल्दी की रस्म है और आपका पता ही नहीं है? अच्छा ठीक है, आप तो पैसे लेने गए थे ना, क्या हुआ, पैसे मिले? तो वह बोलता है नहीं। इतना सुनते ही हीरालाल की बीवी एकदम सोच में डूब जाती है। क्यों, पैसे नहीं मिले तो अब क्या होगा? तो हीरालाल बोलता है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर पैसे नहीं मिले, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है तो क्या होगा? कंपनी ही बंद हो गई, इसलिए पैसे नहीं मिले। तो हीरालाल की बीवी पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे? बेटी की शादी कैसे करेंगे? क्या उसकी शादी रुक जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी? तो हीरालाल बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलो, मेरी बेटी की शादी ज़रूर होगी और मैंने अपने घर को बेच दिया है। तो इस बात पर हीरालाल की बीवी एकदम गुस्सा हो जाती है। अरे ये आपने क्या किया? हमारे पास तो सिर्फ यही घर है और आपने उसे भी बेच दिया। तो हीरालाल बोलता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था बेटी की शादी करने का, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अब पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ? उन लोगों के दहेज की भी तो बहुत सारी मांग है, उसे पूरा करने के लिए मुझे यही रास्ता सबसे सही लगा, इसलिए मैंने अपने घर को बेच दिया। बेटी की शादी तो अच्छे से हो जाएगी। हीरालाल की बीवी बोलती है, खैर जाने दो, अब जब बेच ही दिया है तो कोई बात नहीं। चलो अब हमें एक सबसे ज़रूरी काम करना है, हमें हमारी बेटी का कन्यादान करना है। तो हीरालाल बोलता है, सच बोल रही हो, हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि हमें बेटी का कन्यादान करने का अवसर मिल रहा है। कितने लोग होते हैं जो कन्यादान कर नहीं पाते और यह नेक काम हमें मिला है और हम खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। इस तरह हीरालाल की बेटी शोभा की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।